हाय दोस्तों, आज हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क एंड टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा डिवाइस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने डाटा को या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, वह हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपने देखा ही होगा, कीबोर्ड माउस तो सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड और हमारा माउस जो होता है तो वो वह हार्डवेयर होता है जिसके माध्यम से हम डाटा इनपुट कराते हैं। तो डाटा इनपुट कराने का मतलब हमारा क्या होता है, जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराते हैं वो सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ओसीआर हो गया, बार कोड रीडर का यूज आपने बैंकों में देखा होगा। जॉयस्टिक का आपने गेम खेलते हुए बच्चों को जॉयस्टिक टाइप का अपने रिमोट देखा होगा। ग्राफिक टैबलेट में ड्राइंग या डिजाइन बनाने के लिए हम जो पेन का यूज करते हैं वो आपका ग्राफिक टैबलेट में होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। OMR भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। MICR भी होता है आपका इनपुट डिवाइस, जिसमें कार्ड इनपुट किया जाता है जिसके द्वारा हमारे वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो हमारा इनपुट डिवाइस का काम करता है। ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल में बॉल एक ही जगह रहते पर उसको मूव करने से माउस या कर्सर की तरह काम करता है। स्कैनर में भी हमारा जब भी हम फोटो या डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो हमारा क्या एक तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ से स्कैन होता है तो डाटा इनपुट हो जाता है और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में होता है, यानी दिखाई देता है। माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जो हम बोलते हैं उसे रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है, तो ये भी इनपुट है। और आपका लाइट पेन में भी आजकल कैमरा आने लगा तो उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग करना भी आपका एक तरह का इनपुट ही कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस हमारा वो होता है जिसके माध्यम से हम अपना जो डाटा इनपुट किए हैं, इनपुट करने के बाद हमारा कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट प्रदर्शित करता है स्क्रीन में, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो हमारे आउटपुट डिवाइस भी बहुत तरह के होते हैं। तो जैसे हम कुछ भी इनपुट करते हैं, जैसे के दबाए तो के तो हमारा मशीन लैंग्वेज में चला गया, मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर रीड किया, रीड करने के बाद अपने लैंग्वेज में पढ़ा, फिर उसे हमारे लैंग्वेज में स्क्रीन में शो किया, वो हमारा आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित करता है। मतलब जो हम इनपुट करते हैं वहाँ जो स्क्रीन में आता है हमारा, वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद वो हमारा आउटपुट कहलाता है। या फिर जैसे हमने कंप्यूटर से निर्देश दिया प्रिंट का, यानी तो यहाँ पे कंप्यूटर में प्रिंट का हमने ऑप्शन क्लिक किया तो प्रिंट तो स्क्रीन से हुआ पर हमारा आउटपुट कहाँ से निकला, क्या है, प्रिंटर से, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर भी वैसे ही काम करता है, वहां से हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो हमारा लैपटॉप में डेस्कटॉप में तो नहीं सुनाई देता, वो वायर के थ्रू या केबल के थ्रू जाके स्पीकर में जाता है, स्पीकर फिर बजता है तो हमें सुनाई देता है वहाँ पे, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन हो गया आपका, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर हो गया, जो बड़े बड़े आकार के प्रिंटर्स होते हैं वो भी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। और भी विभिन्न तरह के आपने आउटपुट डिवाइस देखे होंगे जो अपने आपके सामने यूज होते हुए नजर आते हैं, तो आप उनको भी आउटपुट डिवाइस में ले सकते हैं। और कुछ आपको ना समझ में आया तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, हम और डिटेल में कोशिश करेंगे बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही।